पिछले दिन जो आपको पढ़ाया था वो था संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता निकालने के लिए जो सूत्र आपने यूज किया, एक सूत्र तो आपने यूज किया ये Q बराबर सी बी या C बराबर Q अपॉन V। संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र था ये। अब पहले टॉपिक जो पिछले दिन पढ़ाया थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आपने निकाला प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। फिर वैद्युत क्षेत्र के बाद आपने निकाला संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, और विभवांतर निकालने के बाद धारिता निकाली। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जहां भी आप निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र, फिर निकालेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर, और तब निकालेंगे संधारित्र की धारिता। तो इंपोर्टेंट है विभवांतर निकालना। कहीं पर भी गोलीय संधारित्र होगा वहां पर भी पहले विभवांतर निकालोगे। समांतर प्लेट संधारित्र है वहां पर भी पहले विभवांतर निकालेंगे। तो आज हम करेंगे आंशिक परावैद्युत युक्त। आंशिक आंशिक परावैद्युत आंशिक परावैद्युत है बेटा। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज निकाल रहे हैं ये आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना आज करेंगे। तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र, इस प्लेट को ले लिया नाम आपने P, इस प्लेट को ले लिया आपने Q। एक पर आवेश है धनात्मक, धनावेश दे दिया एक प्लेट को पूरा, और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश है। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है P और Q, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d, और जिन पर आवेश है, एक पर आवेश प्लस Q और दूसरे पर आवेश है माइनस Q। एक पर आवेश ले लिया प्लस Q, दूसरे पर आवेश ले लिया आपने माइनस Q। अब मान लेते हैं ये प्लस माइनस Q प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश है, एक पर प्लस Q दूसरे पर माइनस Q। कैपिटल A ले लेता हूं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। इसके बाद तीसरी चीज मान लेते हैं इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख। ये पट्टी परावैद्युत पदार्थ, मान लिया इस पट्टी का परावैद्युतांक K है और स्मॉल t इस परावैद्युत की मोटाई है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य P मोटाई और परावैद्युतांक K की एक परावैद्युत पट्टी रखी। तो अब हमने निकालना है यहां पर
इस संधारित्र की धारिता, तो इस संधारित्र की धारिता निकालने के लिए याद रखिएगा यहां पर K है परावैद्युतांक, D है पट्टी की मोटाई, हमने इस संधारित्र के आंशिक परायुवैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए आपको कहा सबसे पहले प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालेंगे। प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए हमने निकालना होगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर याद रखना वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होगा, एक तो परावैद्युत के बाहर वैद्युत क्षेत्र और एक केवल परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र। दो वैद्युत क्षेत्र, एक वायु या निर्वात में यानी कि परावैद्युत पट्टी के बाहर इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र। तो ये दो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जैसा हमने पढ़ा है परावैद्युत पट्टी के बाहर यानी कि वायु और निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के बाहर वायु और निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का अर्थ हुआ प्रत्येक प्लेट की एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q अपॉन A, यह यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व। वैद्युत क्षेत्र अभी हमने निकाला वायु या निर्वात में। अब यहीं पर अगर सिग्मा का मान रख दूं तो E1 इस क्षेत्र को दिखा देते हैं E1 से, E1 बराबर आ गया सिग्मा का मान Q अपॉन A यानी कि एप्सिलॉन नॉट A। ये वायु या निर्वात में निकला है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस परावैद्युत पट्टी के अंदर। तो परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए परावैद्युत पट्टी के अंदर परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं बच्चों। परावैद्युत पट्टी के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र हुआ परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र E2 से दिखा दूं तो वो E2 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये आया परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र। सिग्मा का मान रख दूं तो इसका मान आ जाता है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गए दो वैद्युत क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र आया आपके पास E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या E1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये आया वायु और निर्वात में। और
E2 आया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये आया परावैद्युत पट्टी के अंदर। ये वाला वैद्युत क्षेत्र है केवल इतने वाले स्थान में, यानी कि D माइनस टी मोटाई में, और ये वैद्युत क्षेत्र है केवल स्मॉल टी मोटाई में। इसलिए परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में या संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर वायु में हो गया E1, वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में दूरी है प्लेटों के बीच की D माइनस टी। वायु में दूरी का मीन्स वायु में जो वैद्युत क्षेत्र है वो T दूरी में नहीं है, केवल ये और ये रिक्त स्थान में है जिसकी दूरी है D माइनस टी प्लस E2 into T। E2 वैद्युत क्षेत्र है केवल T दूरी पर। अब ये निकल गया विभवांतर, यहां पर मान रख देते हैं। मान रखे तो ये आ गया E1 की जगह आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस E2 की जगह आ गया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। ये आ गया प्लेटों के मध्य विभवांतर। दोनों जगह से जो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लिख सकते हैं Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। तो ये कॉमन ले लिया हम। विभवांतर प्लेटों के बीच V बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, यहां बच गया D माइनस टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहां बच गया T अपॉन के। ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। दोनों जगह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया। फिर से ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र आंशिक परावैद्युत युक्त की धारिता निकालने के लिए पहले हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला वायु और निर्वात में, फिर वैद्युत क्षेत्र निकाला समांतर ये परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र। अब विभवांतर निकालने के लिए E1 इंटू डी माइनस टी, क्योंकि D माइनस टी दूरी है वायु और निर्वात में, और E2 इंटू टी क्योंकि T दूरी है परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के भीतर। यह आ गया विभवांतर। इसलिए संधारित्र की धारिता, आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता, ये धारिता आ जाएगी C बराबर Q अपॉन V। Q की जगह रहा Q, V की जगह आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये आ गया। अब यहां पर से क्या चीज कैंसिल हो जाती है, दोनों जगह कैंसिल हो जाता है। ये Q और Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इन दोनों में से T कॉमन आ जाता है, तो यहां से सूत्र आ जाता है C बराबर जो सूत्र अब आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी कॉमन ले लिया, T कॉमन लिया है 1 माइनस 1 अपॉन K। ये
ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहां पर देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है तो उसके बीच की दूरी है d, मगर परावैद्युत पदार्थ रखने पर इसकी दूरी d माइनस p इंटू 1 - 1/k हो गई। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत रखने पर प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी पहले से कम हो गई। पहले d थी, अब d से कम हो गई। ये बीच की दूरी कम हो गई, इसलिए संधारित्र की धारिता ज्यादा हो गई। तो रिजल्ट ये निकला कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्यों बढ़ती है? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत युक्त परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ आपने रखा, परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी कम हो जाती है। प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी कम हो गई, इसलिए दूरी कम होने से उसकी धारिता बढ़ गई। आया समझ में? क्लियर हुआ? जी सर। फिर से बता रहा हूं, क्या निकालना है आपने? प्लेटों के बीच सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के बाद क्या निकालना है आपने? प्लेटों के बीच का विभवांतर। विभवांतर निकालने के बाद आपने क्या निकालनी है? उसकी धारिता। ठीक है बच्चों? जी सर। टाइम होगा तो इसी समय कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? जी सर। सर फीस? फीस स्कूल में यार परसों जाऊंगा, मौसम ठीक होगा तो परसों जाऊंगा बेटा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, मौसम ठीक होगा ना। बारिश होगी तो फिर कहाँ जाऊंगा? बारिश नहीं होगी, हाँ आज जाता तो आज ही, मगर आज मौसम ऐसा ही है। ठीक है? जी सर, ठीक। सर ठीक है सर, ठीक। ठीक। विनेश सामंत, आयुष्मान, हिमांशु सिंह, भूपेश। भूपेश, क्या हाल है भाई? सर बढ़िया। ठीक है? जी सर। घर में ठीक है सब? सर सब बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई करो हाँ बेटा। जी जी सर। सर। क्योंकि इस बार का जैसा हुआ तो ये टेस्ट के नंबर, हाफ ईयरली के नंबर, ये जुड़ के वो मिलेगा ना। जी सर। हाँ, कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट वेस्ट को थोड़ा सीरियसली लेना, अच्छे से करना। जी सर। ठीक है, कोई मत करना। ठीक है बेटा बच्चों? जी सर। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर नहीं नहीं। है कोई दिक्कत हो वो भी बताना बेटा। आर्थिक जी सर। स्थिति ठीक चल रही है सबकी? सर ठीक ही है, हाँ सर। क्या सबकी गड़बड़ा तो रही है, अब क्या करें, जैसा भी है चलाना है बेटा। ठीक है? हाँ। जी सर। ठीक। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत होगी तो याद करना है। जी सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर, बाय। बाय।